आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। जय अमर शमशान काली। आज का जो विषय है बहुत ही गहन और सभी साधक लोगों के बीच में ये लाभकारी ये ज्ञान होने वाला है और विषय होने वाला है। सबसे अभी के बड़ी बात है कि सबके मन में ये जिज्ञासा है कि क्या एक गृहस्थ साधक भी शमशानी साधना, उग्र साधना और तामसिक साधना कर सकता है कि नहीं। ठीक है। अगर गृहस्थ साधक अगर शमशानी साधना करता है तो क्या उसका दुष्परिणाम भी उसको जीवन में देखने को मिलेंगे। ये अभी के समय में सबके मन में जिज्ञासा है, सबके मन में प्रश्न रहता है। तो आज उसके ऊपर यथासंभव हम ज्ञान डालने का, प्रकाश डालने का कोशिश करेंगे उस विषय के ऊपर। सर्वप्रथम, शमशानी साधना बहुत तरीके की होती है, अलग अलग शक्तियों की होती है। प्रतांशिक शक्ति होती है, पैशाचिक शक्ति होती है, दैविक शक्ति भी होता है, देवताओं का भी शक्ति होता है, जैसे कि भैरव का हो गया, मशान का हो गया, मशान काली का हो गया, शमशान काली का हो गया, डाकनी का हो गया, प्रेत शक्ति का हो गया, पिशाच का हो गया। बहुत सारी शक्तियों का साधना होता है शमशानी साधना। अघोर साधना में, अघोर साधना तो विशेष करके पूर्णतः एक तरीके से देखा जाए तो शमशानी ही साधना है। ठीक है। तो शमशान में अलग अलग बहुत ही प्रकार की शक्तियां निवास करती हैं, और जो साधक या फिर जो गृहस्थ साधक हैं या फिर जो कोई भी साधक हैं, अगर शमशानी साधना करते हैं, शमशान का सेवा करते हैं, शमशान को पूजते हैं, तो उनके साथ में संपूर्ण शमशान ही चलता है। तब यहाँ पे बातें आती हैं कि क्या गृहस्थ साधक भी शमशानी साधनाएं कर सकते हैं क्या। देखिए, यहाँ पे सर्वप्रथम ये बात है, अगर आपका दीक्षा हो चुका है, अगर आप योग्य हैं और गृहस्थ भी साधक हैं, और आप अगर तंत्र में परिपूर्ण हो गए हैं, और अगर आपके गुरु आपको आज्ञा करते हैं, अगर आपके गुरु आपको आज्ञा देते हैं, उतना सक्षम बना के रखे हुए हैं और आपको आज्ञा देते हैं कि आप शमशान में साधना कर सकते हैं, फिर ही आप शमशान में बैठें। ठीक है। अगर आपके गुरु आज्ञा नहीं देते हैं, अगर आपके पास में शमशानी विद्या का या फिर वो शक्ति का, साधना का जो शमशान में आप करने जा रहे हैं, उसका अगर आपको पूर्णतः ज्ञान नहीं है, तो उस साधना को शमशान में ना करें, वरना उसका दुष्परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और काफी बार नहीं, हर एक बारी समझ के चलिए, कोई भी साधक हो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हैं, अगर उग्र शमशानी साधनाएं किया जाए या फिर शमशान का सेवा किया जाए, अगर नॉर्मली शमशान का सेवा गुरु आज्ञा से कर रहे हैं, तो फिर समझ के चलिए आप उन्नति प्रगति की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उग्र शमशानी साधनाएं अगर गुरु के माध्यम में, गुरु के निर्देशन में भी, गुरु आज्ञा अनुसार भी किया जाता है, तो साधक का जितना भी आर्थिक मार्ग है वो बाधित हो जाता है। ठीक है। तो उसके लिए उसका गुरु मार्गदर्शन भी उनको देते हैं कि इस चीज को कैसे मिनिमाइज करना है, इस चीज को कैसे बचाना है। ठीक है। इस चीज का, इस आर्थिक जो मार्ग बंद हो जाता है उसके प्रभाव को कैसे कम करना है, उसका विकल्प, उसका अलग तरीके से मंत्र जाप, उसका अलग तरीके से साधना भी कराते हैं गुरु, जो कि दैनिक रूप में वो साधक मंत्र को जाप करता है, ताकि वो जितनी भी उग्र शक्तियां को लेकर चल रहा है, तामसिक शक्तियों को लेकर चल रहा है, ये आपके आर्थिक रूप में आपको दिक्कत ना करे। जैसे कि अघोरी की साधना, मनसा अवघड़ वीर मनसाराम अघोरी की साधना, गंगाराम अघोरी की साधना, अगर साधक अपने आप भी अगर उठा के कर रहा है तो फिर वो अपना क्षति पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। लेकिन अगर साधक गुरु आज्ञा अनुसार साधना को कर रहा है, तो काफी बार समझ के चलिए, साधक का अगर उग्र रूप में उस शक्ति को साध रहा है, तो साधक का जो है आर्थिक स्थिति थोड़ा डामाडोल हो जाती है, गड़बड़ा जाती है। ठीक है। तो उसका विकल्प आपके गुरु ही आपको मार्गदर्शित करते हैं। ठीक है। अब सब अपना अपना गुरु का अपना अपना विचारधारा है। ठीक है। अपना अपना मार्ग है, आपको किस तरीके से वो मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन इस चीज के ऊपर आपके गुरु ही आपको मार्गदर्शन करेंगे, ताकि इस आर्थिक क्षति से कैसे बचा जा सके। क्योंकि अभी के कलयुग में प्रधान आर्थिक युग है ये, कलयुग के साथ साथ में ये आर्थिक युग है। यहाँ पे आपको भोग प्रसाद लगाने के लिए भी, लौंग कपूर लगाने के लिए ही भी आपको समझ के चलिए, जब तक आपके पास में अर्थतंत्र नहीं रहेगा, आर्थिक नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, अर्थ नहीं रहेगा, तब तक आप सेवा भी नहीं कर सकते, दो अगरबत्ती भी नहीं जला सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है साधकों के लिए भाव। अगर भाव से आप बिना अगरबत्ती का भी ध्यान करेंगे तो आपको कृपा प्राप्त होता है। ठीक है। आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन अगर बिना भाव के अगर किसी शक्ति का आप जीवन भर साधना करते रह जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सोचने वाली बात है
गृहस्थ साधक भी तंत्र साधना, शमशानी साधना कर सकते हैं, लेकिन उचित और योग्य गुरु के और गुरु आज्ञा अनुसार कर सकते हैं। अगर आपके गुरु आपको आज्ञा देते हैं, गुरु निर्देशन देते हैं, तभी आप कर सकते हैं, वरना ना करें तो बेहतर रहेगा। सौम्य साधना करें, सात्विक साधना करें, राजसिक साधना करें, ठीक है। लेकिन उग्र शमशानी अगर साधना साधना करना चाहते हैं तो योग्य गुरु के मार्गदर्शन, निर्देशन और सानिध्य में करें उसको, तो ही इसमें आपको समझ के चलिए कम क्षति होगा, ठीक है। और उसका मार्गदर्शन भी प्रॉपर आपको नॉलेज मिलेगा, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा, वरना इस चीज का नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। और इससे समझ के चलिए पूरा घर का व्यवस्था आपका बिगड़ जाएगा, ठीक है। घर में अनेकों तरह की नकारात्मक शक्तियां आपकी घुस जाएंगी, ठीक है। क्योंकि शमशान का सेवा करेंगे, उग्र साधना करेंगे तो सिर्फ वो शक्ति जागृत नहीं होती है, पूर्णतः शमशान की हर एक छोटी से लेकर बड़ी शक्तियां तक जागृत होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी शमशानी उग्र साधना करने से पहले अपने गुरु से सबसे सर्वप्रथम, आप कोई भी साधना कर रहे हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, गुरु दीक्षित होके करें, उसमें आपको लाभ मिलेगा, सफलता प्राप्त होगा, ठीक है। और उग्र शमशानी साधना कर रहे हैं तो दीक्षित होने के बाद में, योग्य बनने के बाद में, गुरु जब आपको आज्ञा दें, गुरु आज्ञा अनुसार, गुरु निर्देशन अनुसार ही जाके शमशानी साधना आप करेंगे, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, वरना क्षति होना तय है, निश्चित है, ठीक है। तो आज का विषय यही था, इस चीज को आप सभी लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, और कोई भी साधना बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु निर्देशन से कतई ना करें, ठीक है। आजकल बस इतना ही। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली। श्रीनाथ जी गुरु जी पीर जी को आदेश, अलग आदेश।